कलयुग तो ऐसा युग है कि महाराज इस युग में आप किसी के लिए बुरा सोचोगे ना तो पाप नहीं लगेगा, और यदि आप अच्छा कुछ सोचो कि आज मन में ही सोच लो, झूठ में ही, लगना कुछ नहीं, केवल इतना सोच लो कि आज मैंने बालाजी महाराज को 5 किलो लड्डू चढ़ाने हैं, मन में सोचा बस, तो सच बताऊं सोचने से उसका फल मिल जाए। इसका मतलब ये नहीं कि अब जो चढ़ाने का विचार रहा हो तो बोल देना व्यास जी ने तो कहा है, महाराज जी ने तो बताया था कि चढ़ाने की जरूरत नहीं, मन में ही सोच लो, तो यहाँ प्रसाद चढ़ाना भी बंद। ऐसा नहीं, मैं तो केवल इसलिए कह रहा हूं, कदाचित यदि सामर्थ्य नहीं है, जिसके पास व्यवस्था नहीं है, वो मानसी पूजा भी कर ले तो भगवान की ऐसी कृपा है इस युग की कि इस युग में सोचने का, यदि अच्छा सोचते हैं उसका पुण्य मिल जाता है, और यदि बुरा सोचते हैं तो पाप नहीं लगता। परंतु इसके पूर्व जितने युग हुए ना, उन युगों में आप किसी के प्रति गलत सोचते थे उसका अपराध भी लगता था। इस कलयुग ने छूट दे रखी है, नहीं लगेगा। कितना महान युग है। पूर्व में तो महाराज भगवान करोड़ों करोड़ों वर्षों तक तप करने के बाद एक बार झलक दिखलाते थे, एक बार दर्शन 2-4 सेकेंड के लिए मिलता था। पर इस कलयुग में तो महाराज इतने इतने भक्त हुए, समय कम पड़ जाए, अगर भक्तों के नाम बस गिन दिए जाएं तो कर्माबाई, जनाबाई, नामदेव, पुंडलीक, कितने भक्तों। पुंडलीक के लिए तो महाराज प्रत्यक्ष आज भी भगवान महाराष्ट्र में पंडरीनाथ बन के एक ईंट में कमर में हाथ रख के खड़े हुए। कितने भक्तों का चरित्र कहे। मैं कहना यह चाहता हूं कि भगवान इस कलयुग में तो और भी कृपा करके हमें, हम भक्तों को जब भगवान ने जन्म दिया तो सुअवसर दे दिया, नहीं तो पूर्व में कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलो तत्हरि कीर्तना। सतयुग में भगवान की तपस्या के बाद भगवान किंचित दर्शन देने आते थे। त्रेतायाम यजतो मखई, भगवान का त्रेता में खूब यजन करने के बाद, यज्ञ करने के बाद, उनको प्रसन्न करने के बाद भगवान किंचित मिलते थे, आके पूछते थे वरम ब्रूहि मांगो क्या चाहिए, और आपको जो मांगना था मांगा आपने और चले गए। द्वापर में खूब सेवा पूजा परिचर्या करने के बाद ठाकुर जी ने दर्शन दिए। लेकिन कलौ तत् हरि कीर्तनात्, कलयुग में बैठ के हम जब राम राम करते हैं ना, कीर्तन करते हैं, तो भगवान अनायास ही, भगवान का तो वचन है कि जहां मेरी कथा, जहां मेरे सत्संग होते हैं, जहां मेरा नाम गाया जाता है, वहां मैं अनायास ही किसी न किसी रूप में आकर के बैठ जाता हूं। अगर यहाँ कथा हो रही है तो भगवान कहीं ना कहीं है, भगवान का वचन है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारे। इस कलयुग से पार होने का केवल और केवल एक ही सरल साधन है, कि भगवान के नाम का आश्रय ले लीजिए और कलयुग से, इस भव सागर से पार हो जाइए। देखिए यदि हम दोष देने लगे कलयुग बेकार है, कलयुग तो लगा है, कैसे करें? नहीं भैया, यदि बारिश हो रही है तो बारिश से बचने का उपाय है, आप छतरी लगा लीजिए, बारिश में बच जाएंगे। बारिश हो रही है, काम है आपको बाजार कुछ लेने जाना है, तो आप छाता लगा के जा सकते हैं। उसी तरह कलयुग है, ये कलयुग का अपना दोष है, वो रहेगा जब तक ये युग है, तब तक रहेगा ही रहेगा। पर इस दोष का बहाना बना के महाराज हम पाप करने लगे, ये गलत है। आप राम नाम रूपी छतरी का आश्रय ले लीजिए, कलयुग का दोष आपके ऊपर लगने वाला नहीं है। प्रेम से कहिए जय सिया राम। इसलिए प्रयास करें, सत्संगों में जाएं, कथाओं में जाएं, मंदिरों में जाएं, भगवान का खूब नाम गाइए। नहीं जा सकते तो घर में बैठ के जितना समय मिले अहरनिश मन में राम 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 का स्मरण करिए, क्योंकि विश्वास का कोई भरोसा नहीं है। और जब आदत में राम रहेगा ना, तो जब हम जा रहे होंगे तब भी आदत में जो चीज होती है वही आती है। और आदत में यदि पोता पोती का दिन भर नाम आता होगा ना, तो मरने के समय पोता पोती ही याद आएंगे। फिर अंते जा मती सा गति,
जो अंत समय याद आता है ना वही बनना पड़ता है। हम लोग बार बार इसीलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये क्रम जो चल रहा है उसका कारण यही है। हम मरते हैं तो अपने प्रिय को याद करते हैं। हमारा प्रिय कौन है? कोई पत्नी को, कोई पति को, कोई बच्चे को, कोई पोते को, कोई पोती को, इन्हीं को याद करके मरता है। और बाद में इसीलिए वो बार बार इंसान बनता है, कीट पतंग बनता है, घोड़े हाथी सुकर कुकर बन करके महाराज इसी में सड़ता रहता है। हमारा जन्म मिला है और वो भी मानव देह मिला है। पूर्व में आपने सुना है पूज्य आचार्य जी ने संचालन में बात कही थी, हमें कितना बड़ा सौभाग्य मिला है कि हमें भगवान ने मानव देह दी है। आपने कभी देखा है घोड़े को भागवत सुनते हुए, हाथी को, सूकर को, कुकर को कहीं सत्संग में ताली बजाते हुए? कहीं माला लेके माला जपते देखा है किसी कुकर सूकर को, घोड़ा हाथी को, ऊंट को? नहीं देखा होगा। ये हम ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन 84 लाख योनियों में एक ही ऐसी योनि है, मानव देह है। मानव ही केवल भजन कर सकता है। ये सुअवसर है हमारे जीवन का। ठीक उसी तरह जैसे एक बहुत बड़ा हॉल हो, 84 उसमें दरवाजे हों, पर खुलता केवल एक ही है, तो 83 जो दरवाजे हैं वो बंद हैं। ये 84 नंबर का जो दरवाजा है, इसी से बाहर आया जा सकता है। और कोई अंधा आदमी उसके अंदर बंद हो जाए तो बाहर निकलने के लिए दीवाल का सहारा लेगा, तो दीवाल के सहारे चलता है। और महाराज वो पूरे दरवाजों को टटोलता हुआ आता है, पर जैसे ही 84 दरवाजे में पहुंचता जाओ, जो खुला हुआ है उसी समय उसके सर में खुजली हो जाती है, और खुजली करते करते वो आगे बढ़ जाता है। अब बताओ, जो चक्कर काट के आया था फिर वो वही चक्कर काटे। 84 दरवाजों का जो एक कमरा है ना, ये कोई और नहीं, 84 लाख योनियों का ये पूरा हम लोगों का चक्कर है। और जैसे ही हमें मानव देह रूपी दरवाजा खुला वाला मिलता है, इस देह को प्राप्त करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जिस घर से बिछड़ करके यहाँ आए हैं उस घर को वापस जा सकते हैं। ये तो सब किराए की धर्मशाला है। परंतु हम क्या करते हैं, जैसे ही इस 84 नंबर के 84 लाख योनियों में से जो अंतिम दरवाजा है मानव देह है, बड़े जतन से जो मिलता है, उन योनियों में भी कुछ पुण्य हो जाने के बाद यह शरीर मिलता है। और जब ये मिलता है उसके बाद भी जब हम इस देह से महाराज मुक्त होने वाले थे, उस मुक्ति के मार्ग को प्राप्त करने ही वाले थे, उस समय हमारे अंदर कामनाओं की खुजली हो जाती है। कभी पुत्र प्राप्ति की कामना, कभी पोते को प्राप्ति की कामना, कभी मकान दुकान के प्राप्ति की कामना। और इन्हीं कामनाओं के कारण हम यहाँ पे भटकते रहते हैं। और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से। इसलिए याद रखिए, ये संसार जो है ना, इस संसार में यदि हमें मानव देह भगवान ने दी है तो भगवान का एक गिफ्ट समझ लीजिए। ये हमें उपहार दिया ठाकुर जी, ये सुअवसर दिया है कि इस देह को प्राप्त करके अरे जीव तू तर जा, सीताराम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा। ये भगवान के नाम का आश्रय लेकर के तरने के लिए ही वेद व्यास जी ने कितने पुराण लिखे, श्री गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस लिखी, वाल्मीकि जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लिखी। ये सब शास्त्र क्यों हैं कि आप आदत बनाइए, जो आपको अच्छा लगे। इतने सारे ऑप्शन दे दिए। एक और बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, आप अन्य अन्य जितने मजहब हैं, जितने लोग उनको मानते हैं, अपने अपने मजहब को सब मानते हैं, मानना ही चाहिए, उसके प्रति श्रद्धा होनी ही चाहिए। पर एक विशेष बात बताना चाहता हूं, और जितने मजहब होंगे उनमें तो महाराज कोई एक दो ही ऑप्शन हैं, पर हमारे वैदिक सनातन धर्म में इतने ऑप्शन हैं। आपको रामचरितमानस जी अच्छा लगता है वो पढ़िए, आपको श्रीमद् भागवत अच्छा लगता है वो पढ़िए, आप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िए। 18 पुराण है, देवी भागवत, महाराज विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, महाराज भरे पुराण है, गरुड़ पुराण, जो आपको मर्जी चाहे पढ़िए, ब्रह्म वैवर्त पुराण। उसके बाद भी हम इतने सारी व्यवस्थाओं को प्राप्त कर लेने के बाद भी भगवान से जुड़ नहीं पा रहे हैं। हमें भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता, हमें कथाएं अच्छी नहीं लगती, हमें सत्संगों में जाना अच्छा नहीं लगता, हमें दुनिया के अश्लील चित्रों को देखने में आनंद आता है, अश्लील संगीत को सुनने में आनंद आता है। हम उसमें ज्यादा रमे हैं, पचे हुए हैं, उसी बंधे हुए। आज की नवयुवा पीढ़ी को देखिए कितना गर्त में जा रही है। आजकल तो एक बड़ा बेढंगा सा माहौल चल रहा है। आप सब माताएं इतनी यहां बैठी हैं,
ये राजस्थान की परंपरा है कि जब तक माथे में चुनरी ना हो, वो कैसी व्यवस्था नारी की मैं यहाँ देखता हूँ। मैंने पूर्व में भी राजस्थान कथा की है। इतना सुंदर ठाकुर जी ने माताओं को श्रृंगार दिए हैं, पहनने का ढंग दिया है। आजकल चाहे वो माताओं की बात हो चाहे पुरुषों की बात हो, अब देखिए पुराने जो भी लोग हैं धोती कुर्ता पहन करके पगड़ी बांध करके जो हमारे आपके राजस्थान की ये शोभा है, ये तो वीरों की भूमि है राजस्थान। और ये अब आप अपने आप से अनुमान लगाएं, आपकी आने वाली संतति क्या ऐसा वस्त्र पहनेगी? हमारे सामने देखिए बाबूजी बैठे हुए हैं पगड़ी लगा करके, इनको देखने से व्यक्ति को पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति राजस्थान का है, मालूम पड़ जाएगा व्यक्ति को। ये शोभा है। और सबसे बड़ी बात है कि अब यदि आने वाली पीढ़ी को हम किसी भी प्रांत का हो खड़ा कर दें, कोई नहीं बता पाएगा कि ये कहां का होगा। क्यों? पहनावा बदल गया, ढंग बदल गया महाराज। अब पहनना भी उल्टा सीधा ही तक था तो तब तक तो ठीक था कि चलो उल्टा सीधा कुछ भी पहनते तो हैं। अब तो महाराज ऐसी स्थिति बन गई है कि पहनते भी हैं कि नहीं भगवान ही मालिक। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा पर यही यथार्थ सत्य है। अब एक ट्रेड चल रहा है महाराज फटे पहनने का। जितना जो फटा पहन ले वो उतना बड़ा आदमी बन गया। पहले जो जितना फटा पहनता था उससे पता चलता था वो उतना गरीब है, और आज जो जितना चीथड़ा लटका ले महाराज फटा पहन ले वो उतना ही बड़ा आदमी बन जाता। हमारी संस्कृति में हमारे शास्त्रों में ये बात स्पष्ट लिखी है, फटा पहनना अपशगुन माना गया है। फटे वस्त्र पहनने से अपराध लगता है। कभी भी किसी पूजन में, किसी यज्ञ में, किसी अनुष्ठान में, किसी वैदिक कार्य में फटे पुराने कपड़े पहनने का स्थान ही नहीं था, कभी बैठने का अधिकार ही नहीं था। वहां पे कहा जाता था ना भैया धोती कुर्ता पहन लो या नवीन कपड़े नए कपड़े पहन के बैठो, नहीं है तो साफ सुथरे सुव्यवस्थित कपड़े पहन के बैठो। अब महाराज फटे पहन के लोग घूम रहे। फटे कपड़ों को पहन करके कोई भी शुभ कार्य करने का अधिकार नहीं है। आज लड़के को लड़की को चाहे जिसको देखो, आपका जयपुर तो महाराज टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ तो हवा महल जल महल तमाम इतनी सुंदर सुंदर स्थान है जयपुर में घूमने की। ये तो पिंक सिटी कहलाता है। और यहाँ पे मैं देखता हूँ दुनिया के लोग आते हैं दर्शन करने, देखने, घूमने इन जगहों को। यहाँ पे भगवान श्री गोपीनाथ जी विराजे हुए हैं। यहाँ पे श्री गोविंद देव जी का मंदिर है। इतने सुंदर सुंदर स्थान है। जब यहाँ बाहर के भी लोग आते हैं ना तो हमारे हिंदी कल्चर को, हमारे इंडियन कल्चर को अपनाते हैं। वहाँ की जो स्त्रियां हैं विदेशों की, वो यहाँ 16 श्रृंगार करके वो देखती हैं जब राजस्थान की किसी मैया को, तो वो भी जाती हैं और ऐसा ही हमें चाहिए, वही ड्रेस खरीद के वो वही पहनती हैं, 16 श्रृंगार करके वो घूमती हैं। और यहाँ के लोग उनको देख के कहते हैं कितनी अच्छी लग रही। सोचो जब वो तुम्हारा ड्रेस नकल करके इतनी अच्छी लग सकती है, उसके बाद हम इतने गिर गए कि हम फटे पहन के घूम रहे हैं। आप ज्यादा दूर मत जाइए, आपसे 25-30 किलोमीटर में ही जयपुर है, आप चले जाइए, वहां जाके देखिए। किसी भी पर्यटक प्लेस में आप जाएंगे, वहां जाके देखेंगे जहां पे लोग घूमने दर्शन करने जाते हैं, आपको अपने इंडिया के, भारत के ही लोग फटे पुराने चीथड़े लटकाए मिल जाएंगे। और आजकल के युवा पीढ़ी जो लड़के लड़कियां हैं उनमें ज्यादा इसका ट्रेंड, लज्जा का विषय है। पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। आज के बच्चों को अगर बिगड़ने का लक्षण ये मिल रहा है ना, तो ये जो समय है, ये जो दौर है, ये आज के पेरेंट्स को, माता पिता को समझना चाहिए। थोड़ा सा समय समय पे उन्हें समझाइए, बताइए, अपने बीच में बिठाइए। आज के माँ बाप को टाइम ही नहीं है अपने बच्चों को संस्कार देने का। महाराज हम इतने बिजी हैं, बिजी शेड्यूल है, हम तो बड़ा बिजी रहते हैं। अरे तुम्हारे बिजी रहने के कारण ऐसा दिन आएगा कि तुम्हें घर से जब निकाल देगा ना, उसके बाद रोते बिलखते डोलोगे अनाथ आश्रमों में, फिर कहोगे बच्चा सुनता नहीं, बच्ची सुनती नहीं। उसका परिणाम यही भुगतना पड़ेगा क्योंकि तुमने संस्कार नहीं दिए समय पे। प्रयास करें। राम कथा मर्यादा सिखाती है। राम कथा आपको आदर्श में जीवन देती है। मेरे राम जी आदर्श की मूर्ति हैं, मर्यादा का विग्रह है।